नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। इसके अलावा तमिल भाषा की सोरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अपर्णा बाला मुरली को तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अदाकारा का खिताब दिया गया है, जबकि तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजक फिल्म घोषित किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। 12वीं कक्षा में हालांकि पिछले साल के 99.37% के मुकाबले इस साल 92.71% विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई थी और छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए गए थे, लेकिन इस बार परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की गई। सीबीएसई ने इस साल भी मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं की है। हम आपको बता दें कि सीबीएसई 2020 से मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 साल महामारी के कारण स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई ही हुई थी। इस साल 94.54% लड़कियों ने परीक्षा पास की है, जबकि 91.25% लड़के 12वीं की परीक्षा में सफल हुए हैं। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षा में 94.40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह पहली बार है जब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम एक ही दिन घोषित किए हैं। 10वीं की परीक्षा में 95.21% छात्राएं और 93.80% लड़के सफल रहे हैं। वहीं ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 90% रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से आग्रह किया है कि वे अपने अंतर्मन की सुने और जिन विषयों के प्रति उनकी गहरी रुचि हो उन्हीं विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस बीच सीबीएसई ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी। पिछले साल के विपरीत साल 2023 में शैक्षणिक सत्र के अंत में केवल एक परीक्षा होगी। सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। उसका मानना है कि ज्यादातर रिटर्न निर्धारित तिथि तक भर दिए जाएंगे। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे। पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। तरुण बजाज ने कहा, लोग सोचते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा हर बार बढ़ती है, इसलिए वे शुरू में रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिखाते हैं, लेकिन हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापेमारी की। एजेंसी के एक सूत्र ने कहा कि ईडी के कम से कम 7 से 8 अधिकारी सुबह लगभग 8:30 बजे चटर्जी के आवास नकतला पहुंचे और 11 बजे तक छापेमारी की। इस दौरान सीआरपीएफ के कर्मी बाहर तैनात रहे। सूत्र ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों की एक अन्य टीम कूच बिहार जिले के मेखलीगंज में अधिकारी के घर पहुंची और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। सीबीआई उच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित व सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय इस मामले से संबंधित कथित धन शोधन की तफ्तीश में जुटा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के अस्थायी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से ही मुर्मू से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों सहित कई साधु संतों ने भी उनसे मुलाकात की है। मुर्मू से मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व जी किशन रेड्डी, धार्मिक नेता और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी के पदाधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े सहित कई बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल करने वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शुक्रवार को निर्वाचन संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया। हम आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग को परिणाम सौंपे जाने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। राजभर को वाई श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद सपा सत्तारूढ़ भाजपा से राजभर की नजदीकी बढ़ने का आरोप लगाते हुए आक्रामक हो गई है।
राष्ट्रपति चुनाव में राजभर की पार्टी की सपा से दूरी बढ़ने और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पराजित कर विजयी हुई हैं। राजभर को सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद सपा ने तंज करते हुए दावा किया कि राजभर को सपा के खिलाफ हालिया बयानबाजी के लिए इनाम दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर बक्सर जिला के अंतर्गत रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में रेल मंत्री को लिखा है, आपको अवगत कराना है कि बिहार राज्य के बक्सर जिला के अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर अवस्थित है, जो भगवान शिव का अति प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। उन्होंने लिखा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम ब्रह्मेश्वर स्थान पड़ा है। यह मंदिर मनोकामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ जलाभिषेक हेतु वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है, विशेषकर फागुन और श्रावण माह में भारी भीड़ होती है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल के 18 सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुक्रवार को अनुभवी नेता और राजपक्षे परिवार के करीबी दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल में पहले दिन मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने के अलावा मंत्रिमंडल में 17 अन्य मंत्री हैं। वित्त मंत्री रहे अली साबरी को विदेश मंत्री बनाया गया है। लोक प्रशासन, गृह मामले, प्रांतीय परिषद तथा स्थानीय सरकार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रधानमंत्री गुणवर्धने को सौंपा गया है। अन्य मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय ही सौंपे गए हैं। वित्त मंत्रालय का प्रभार विक्रमसिंघे के पास है। विक्रमसिंघे ने कहा कि देश के समक्ष मौजूद सबसे खराब आर्थिक संकट को दूर करने के वास्ते सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए वह कदम उठा रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर का थ्रो फेंककर पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि रोहित यादव ने भी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए नया इतिहास रच दिया। पदक के प्रबल दावेदार 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में शुरुआत की और 88.39 मीटर का थ्रो फेंका। यह उनके करियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। वह गत चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पीटर्स ने ग्रुप बी में 89.91 मीटर का थ्रो लगाया। नीरज चोपड़ा ने कहा, यह अच्छी शुरुआत थी, मैं फाइनल में अपना 100% दूंगा। हर दिन अलग होता है, हमें नहीं पता कि किस दिन कौन सा थ्रो कौन फेंकेगा। घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 390 अंक से अधिक चढ़कर 56,000 के पार पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.28 अंक यानी 0.70% बढ़कर 56,072.23 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114.20 अंक यानी 0.69% की मजबूती के साथ 16,719.45 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।